हाँ, क्वेश्चन 8th में ध्यान से देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन 8th में हमें बोला है नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आप सबको पता है क्या होता है, जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बोला, नॉन पेयर ऑफ अपोजिट, नॉन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स, आपकी जो पैरेलल साइड्स नहीं है वो आपस में इक्वल है। देखो पैरेलल साइड तो वैसे भी ट्रेपेजियम में कभी इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि अगर ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड इक्वल हो गई तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर? सो नॉन पैरेलल साइड्स हमें ट्रेपेजियम में इक्वल बोली है, और अब क्या प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है। ठीक है, अब साइक्लिक के लिए हमें क्या था कंडीशन, साइक्लिक हम किसी भी क्वाड्रेटिक को कब बोल सकते हैं, जब उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो। क्लियर? तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या प्रूफ करना है कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन की, देखो डीसी को आगे बढ़ाया और बी से हमने एक पैरेलल लाइन बनाई, किसके पैरेलल, एडी के, और ये सपोज इसको आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है ई पे। तो ये ध्यान से देखो, ये वाली फिगर हमारी क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गई तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, तो डी ए किसके इक्वल हो जाएगी, ई सी बी के। ठीक है, डीसी किस, डी ए किसके इक्वल हो गई, बी के। यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट? क्या किया हमने, गिवन क्या था हमारे पास, नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम की इक्वल थी। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन बनाई बी से पैरेलल किसके, एडी के, डीसी को आगे एक्सटेंड किया, ई पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है। क्लियर? अब ये पूरी फिगर आपकी क्या बन गई, ए बी ई डी पैरेललोग्राम। उसके बेसिस पे हमने बोला कि एडी किसके इक्वल हो जाएगी, बी के। एडी पहले से किसके इक्वल थी, बीसी के, तो बीसी और बी दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो आपकी ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहां तक आया समझ में? रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इस ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये एंगल किसके इक्वल है, इसके। क्या अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। यहां तक क्लियर है? अब ये एंगल इसके भी इक्वल है। ठीक है, तो यानी ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। अब ये एंगल इस एंगल के साथ क्या कर रहा है, लीनियर पेयर बना रहे, यानी कि एंगल सम इन दोनों का क्या होगा, क्लियर? ये किसके इक्वल था, इसके, तो इन दोनों का सम क्या बनेगा, 180। अगर इन दोनों का सम 180 बन गया, इट मींस ए बी सी डी आपकी क्या फिगर है, क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी, क्योंकि सम 180 डिग्री हो गया अपोजिट एंगल्स का। क्लियर हुआ पॉइंट? अब ध्यान से देखो कैसे प्रूफ करना है। गिवन क्या है आपको, एबीसीडी इज अ, क्या है, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल हैं। कौन सी, अपोजिट साइड्स एडी इज इक्वल्स टू बीसी है, और पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए बी पैरेलल है डीसी के। क्लियर? क्या प्रूफ करना है हमें, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो क्या बोलेंगे हम इसमें फर्दर, कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने, ड्रॉ लाइन थ्रू बी, ड्रॉ लाइन थ्रू बी पैरेलल टू एडी विच इंटरसेक्ट्स डीसी ऑन एक्सटेंडिंग एट ई। नाउ प्रूफ बेटा, बताओ क्या क्या पॉइंट्स हो जाएंगे अब आपके इसमें। रुक जा बेटा, हाँ नाउ इसके बाद प्रूफ करना है हमें, तो क्या आएगा बेटा, पहले हमने इसको क्या प्रूफ किया था, पैरेललोग्राम। कैसे, एज एडी पैरेलल बी ई हो गई बाय कंस्ट्रक्शन, और हमें पहले से क्या गिवन थी, ए बी पैरेलल है डीसी के। ठीक है, गिवन। तो कौन सी फिगर आपकी पैरेललोग्राम हो जाएगी,
as both pairs of opposite sides are parallel, therefore कौन सी फिगर आपकी ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर हुआ? ए बी डी हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया। नाउ इस बेसिस पे फर्दर हम क्या बोल सकते हैं? अब पैरेललोग्राम बोल दिया था तो उसके बाद क्या होगा? एडी किसके इक्वल हो गई? बीई के। रीजन? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और कौन किसके इक्वल है? एडी पहले से किसके इक्वल था? बीसी के, गिवन। सो बीसी और बी क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल। ठीक है, यहां तक बेटा बीसी इक्वल्स टू बी हो गया। नाउ क्या लाना है अब हमें? इन ट्राइंगल बीसीई में अगर हम देखें, किसमें? बीईसी में, तो ये दो एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे क्योंकि ये दो साइड हमने इक्वल दिखा दी। क्लियर? सो एंगल कौन कौन से? एंगल बीईसी इक्वल्स टू एंगल बीसीई। रीजन? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहां तक आया समझ में? यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, इनको हमने 1 2 दे दिया सपोज, और यहां पे एक एंगल आपका, अब एंगल ई वाला एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। फर्दर एंगल बीईसी वाला एंगल किसके इक्वल हो गया? बी ए डी के। रीजन? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर यहां तक? यानी 1 3 के इक्वल हो गया, 1 2 के भी इक्वल है। सो 2 इक्वल्स टू 3, यानी कि एंगल बीसीई इक्वल्स टू एंगल बीएडी हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ क्या कर रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। कौन सा एंगल? एंगल बीसीई प्लस एंगल बीसीडी इक्वल्स टू, रीजन? लीनियर पेयर। ठीक है, यहां तक। नाउ अब बीसीई को हमने रिप्लेस कर दिया किसमें? बीएडी में। सो एंगल बीएडी प्लस एंगल बीसीडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? बाय यूजिंग 1 ले लो, मतलब जो इक्वेशन हम यहां बोल रहे हैं 1। ठीक है, सो इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं? एज अ पेयर ऑफ सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हमें यही प्रूव करना था कि एबीसीडी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर? सो हेंस प्रूव्ड। नोट कर लो ध्यान से। ठीक है।